मित्रों नमस्कार, वीके एजुकेशन में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं कमलेश जांगीड़। देखिए मित्रों, वीडियो डालने का उद्देश्य नहीं था, लेकिन जैसे ही धौलावीरा को जो है यूनेस्को ने जो विश्व धरोहर सूची में जब इसको शामिल कर दिया, तो कहीं ना कहीं जो है ये परीक्षा की दृष्टि से, ना कि रीट, जितने भी प्रतियोगी जो परीक्षाएं होती है उनकी दृष्टि से जो है ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मैंने सोचा इससे रिलेटेड यदि कोई जो फैक्ट्स है वो लेकर के आपके सामने आऊँ, ताकि जो है आपकी जो तैयारी चल रही है उसमें और ज़्यादा इजाफा हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं अपन बिना समय गवाए। बात करें मित्रों धौलावीरा गुजरात की, तो ये गुजरात के जो कच्छ जिला पड़ता है उसकी भचाऊ तहसील में ये स्थित है और ये बहुत ही प्राचीन नगर है। सिंधु सभ्यता का एक बहुत ही बड़ा स्थल है। सर्वप्रथम इसकी जो खोज है जेपी जोशी ने 1967-68 के बीच में की थी, लेकिन इसका वृहद स्तर पर यानी बड़े स्तर पर जो उत्खनन कार्य है, जो खुदाई का कार्य जो है 1990-91 के बीच में आर.एस. बिष्ट के द्वारा करवाया गया था। और कई बार ऐसा माना भी जाता है कि इसकी खोज आर.एस. बिष्ट ने की थी, लेकिन सर्वप्रथम जो श्रेय है वो जेपी जोशी को जाता है। भारत में जितने भी स्थल खोजे गए, हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड या कहे सिंधु सभ्यता से रिलेटेड जितने भी स्थल खोजे गए हैं, उनमें ये सबसे बड़ा स्थल है। धौलावीरा जो है भारत में खोजे गए जो सिंधु सभ्यता के स्थल है उसमें सबसे बड़ा स्थल है। और दो महत्वपूर्ण बड़े स्थल है, दूसरा जो स्थल है वो राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। तो दो महत्वपूर्ण स्थल जो भारत में है उनमें सबसे बड़ा स्थल ये है। मित्रों आपने कई बार ये सोचा होगा कि कभी कभार इसको हड़प्पा सभ्यता का कह दिया जाता है, कभी कभार इसको सिंधु सभ्यता का कह दिया जाता है। तो इसको लेकर के जो है कुछ फैक्ट आप जान लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है कि इसका जो खोजा गया पहला स्थल था वो हड़प्पा स्थल था। सिंधु सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सिंधु नदी के, क्योंकि जितने भी सारे स्थल मिले लगभग जो है सिंधु नदी के आसपास मिले हैं, तो इसको सिंधु सभ्यता कहा गया। तो कुछ फैक्ट है वो जान लीजिए। आगे इसकी बात करें धौलावीरा की, और ये सबसे बड़ी विशेषता है सिंधु सभ्यता को लेकर के जो है। धौलावीरा जो है अगर किसी महत्वपूर्ण तथ्य को लेकर के प्रकाश में है तो वो ये महत्वपूर्ण तथ्य है, और उसको हमेशा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्योंकि मित्रों देखिए, सिंधु सभ्यता के जितने भी स्थल खोजे गए हैं, जितने भी स्थल, वो दो भागों में विभाजित थे। आपने देखा होगा, एक तो पश्चिमी भाग होता था, तो दो भाग जो नगर दुर्ग कहलाता था, और एक जो दूसरा भाग होता था जो कहलाता था निचला नगर। ठीक है ना, दो भागों में विभाजित थे। और ऐसा जो है खोजबीन से पता चला है कि जो नगर दुर्ग रहता था, नगर दुर्ग में जो है प्रशासनिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण लोग थे वो रहते थे। कहने का मतलब जो शासक वर्ग होता था वो नगर दुर्ग में रहता था, और जो भी आम जनता थी, जो आम लोग थे, वो निचले नगर में रहते थे। ठीक है ना। लेकिन धौलावीरा को लेकर के खास बात यह है कि धौलावीरा सिंधु सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ पर 3 नगर की व्यवस्था मिलती है। बाकी जो जितने भी स्थल है वो लगभग 2 भागों में बांटे गए हैं, लेकिन ये 3 भागों में बांटा गया है। इसका जो पहला भाग है वो नगर दुर्ग, जो कि सभी सिंधु सभ्यता स्थलों में मिलता है। दूसरा भाग जो है वो मध्यमा, और कई बार इसको मध्यम नगर भी कह दिया जाता है। और जो तीसरा भाग है वो निचला नगर कहा जाता है। अब जैसा मैंने बताया कि नगर दुर्ग जो है इसमें शासक वर्ग जो है निवास करते थे, लेकिन मध्यम नगर जो धौलावीरा में ही स्पेशली था, यहाँ पर जो है शासक वर्ग के जो प्रशासनिक कार्य करने वाले जो दरबारी वगैरह होते थे, जैसे राजा महाराजा के टाइम होते थे, वो लोग इसमें निवास करते थे। और निचला नगर जो मैंने बताया कि आम लोगों के लिए होता था। ठीक है ना। तो धौलावीरा को लेकर के जो है महत्वपूर्ण जब भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इस बात को लेकर के ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करें, ये जो संपूर्ण नगर है धौलावीरा जो है ये प्राचीन दीवारों से घिरा हुआ था, और इसके अंदर जो जितने भी नगर थे ना वो भी एक दूसरे से प्राचीन दीवारों के जरिए जुड़े हुए थे, और सभी नगर जो है प्राचीरों से जो है घिरे हुए थे। ठीक है ना। ये भी व्यवस्था इसके अंदर एक स्पेशली मिलती है। वैसे अलग बात करें इसकी जल निकासी व्यवस्था, इसकी जो भवन निर्माण की जो व्यवस्था है वो भी काफ़ी प्रकाशन है, लेकिन इसको लेकर के ज़्यादा विशेष प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि सिंधु सभ्यता के लगभग जितने भी स्थल मिले सब में जल निकासी व्यवस्था, भवन निर्माण व्यवस्था, ठीक है ना, ग्रिड प्रणाली जो है वो सब में अच्छी मिलती है। तो जो सामान्य है उसको लेकर के नहीं पूछा जाता है, जो स्पेशली होता है, जो विशेष होता है, उसको लेकर के जो है किसी विशेष स्थल के बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करें मित्रों,
यहाँ से जो है घोड़े की कलाकृतियाँ मिली है। घोड़े की जो है अपन बात करें जब कि घोड़े से वो परिचित थे नहीं थे, हालांकि ऐसा माना जाता है नहीं परिचित थे, लेकिन यहाँ से घोड़े की कलाकृतियों के अवशेष मिले हैं। यहाँ से एक तालाब मिला है जो कि लगभग 12.80 मीटर जो है लंबा था, और इसके लिए यानी जल एकत्र करने के लिए जो है एक रास्ता भी बनाया हुआ था। यहाँ से पॉलिशदार पाषाण खंड मिले हैं जो सफ़ेद कलर के हैं, सफ़ेद रंग के हैं। और सबसे बड़ी जो चीज़ यहाँ से निकल के आती है, पॉलिशदार पाषाण खंड का मिलना ये दर्शाता है कि उस समय भी लोग जो है पॉलिश करते थे, पॉलिश से जो है वो परिचित थे, ठीक है ना। तो ये जो पॉलिश वाली जो कला है वो कहीं और से नहीं आई थी, ये सिंधु सभ्यता की खुद की एक स्पेशली जो है कला थी। यहाँ से सैंधव लिपि के 10 बड़े अक्षर मिलते हैं, और जो सैंधव लिपि है, सिंधु सभ्यता की जो लिपि की जब खोज की थी तो उसमें जो है ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है सैंधव लिपि के 10 बड़े अक्षर। भारतीय उपमहाद्वीप का ये सबसे बड़ा और चौथा विशालतम स्थल है। जो बाकी जितने भी भारतीय उपमहाद्वीप का मतलब ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान जो उस समय के भारत के अंदर ही आते थे, तो उसको भारतीय उपमहाद्वीप माना जाता है। इसमें श्रीलंका को भी शामिल कर दिया जाता है। तो भारतीय उपमहाद्वीप है, इसका चौथा विशालतम स्थल ये धौलावीरा है। पहला जो है वो आप मानते ही है मोहनजोदड़ो है, दूसरा जो है वो हड़प्पा है, तीसरा जो है वो गनेड़ीवाल है, जो कि ये सारे 3 स्थल जो है वो पाकिस्तान में है, और चौथा जो है सबसे बड़ा जो स्थल है वो ये धौलावीरा है। R.S. बिष्ट ने जो है एक अपने अंदाजे जो है इसकी जो जनसंख्या है धौलावीरा की लगभग 20,000 बताई थी। ये जो धौलावीरा है वो परकोटे रहित भागों से जोड़ते हुए परकोटेदार व्यवस्था के लिए जाना जाता है, ठीक है ना। और ये व्यवस्था हड़प्पा के किसी भी अन्य स्थल में नहीं मिलती है, तो ये भी विशेष बात हो जाती है। हाल ही में चीन में जब यूनेस्को की एक ऑनलाइन बैठक हुई थी, तो उसमें धौलावीरा को विश्व धरोहर सूची में जो है वो शामिल किया है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है उसमें शामिल किया है, और ये भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल है। इस बात का भी थोड़ा ध्यान रखना कि भारत में जितने भी विश्व धरोहर स्थल है उसमें ये 40वां विश्व धरोहर स्थल है, ठीक है ना। तो धौलावीरा को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो कि परीक्षा की दृष्टि से जो है महत्वपूर्ण है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।